पहला नहीं, मेन चैप्टर है, क्योंकि ये कभी नया लेसन आया है, कभी आया नहीं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि इस बार एग्जाम में यही आएगा। द विलेज सॉन्ग पोइम है, सरोजिनी नायडू इसकी पोइटेस है, कवियत्री। उन्होंने इस कविता में एक छोटी लड़की थी और उसकी माँ थी, उन्हीं के दोनों के वार्तालाप को 4 स्टैंजा में, 4 लाइन के 4 स्टैंजा हैं, उसमें कवि ने समझाया है। उन्हीं दोनों का वार्तालाप है। पहली 4 लाइनों में जो माँ है उसके सवाल हैं, और अगली 4 लाइनों में बेटी का जवाब है। और फिर से एक बार फिर से माँ सवाल पूछती है उससे, अगली 4 लाइनों में फिर उसकी लड़की उसको जवाब दे रही है। तो ये सवाल जवाब घर की बातों का नहीं है, एक दार्शनिक अंदाज में। वो लड़की की शादी हो रही थी, तो उसने ये सोचा कि सांसारिक बंधनों में बंधना ठीक नहीं है, तो वही वो शादी से इनकार कर रही थी। वो जाना चाहती थी एकांतवास में, जैसे ऋषि मुनि लोग रहते हैं जंगलों में, खुली हवा में, स्वतंत्र रूप से। तो स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहती थी लड़की। तो उसी में उसकी माँ को एतराज था, सब लोगों को, घर के लोगों को एतराज था, लेकिन माँ और बेटी का ही संवाद इसमें है। क्यों वो ऐसा, उसके दिमाग में कहाँ से कैसे ये बात आई, क्यों वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्यों अकेले रहना चाहती थी, यही बातें उसमें बताई गई पोएम में। तो किताब अपना सामने रख लीजिए, उसमें देखिए पहला स्टैंडर्ड 4 लाइन का है। कहानी माँ कह रही है, माँ पहले बेटी से सवाल कर रही है। जब माँ ने देखा था कि बेटी शादी के लिए इनकार कर रही, तो वजह जानना चाहती थी कि क्यों ऐसा है कि वो शादी से इनकार कर रही है। तो वही है, हनी चाइल्ड इधर लिखा होगा, वो मतलब वेयर है। पोइट्री के वर्ड थोड़ा अटपटे होते हैं। इधर मतलब वेयर है, वेयर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड का मतलब अपनी माँ अपनी बेटी को संबोधित कर रही है कि प्रिय बेटी आप कहाँ जा रही हैं। वेयर आर यू गोइंग, इधर लिखा है लेकिन वेयर है, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। Would you cast your jewels all to the breezes blowing? जेवल्स हीरे जवाहरात गहने जो बनवाए जाते हैं शादी के समय। तो माँ सवाल कर रही है कि क्या तुम अपने सारे गहने ऐसे ही हवा में फेंक दोगी, मतलब बर्बाद कर दोगी। Would you leave the mother? क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। मदर के पहले दा लगाया, मतलब कोई विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। कह रहे क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। Who on golden grains has fed you? जिसने तुम्हें कभी बहुमूल्य खाना या रोटी खिलाई थी, मतलब जिसने इतने दिन तक तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ के चली जाओगी। Would you grieve the lover who is riding for to wed you? ग्रीव मतलब धोखा देना या छोड़ देना। क्या कह रही है कि राइडिंग फोर मतलब घोड़े पर सवार होकर जो तुम्हारा प्रेमी तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या उसको भी छोड़ के चली जाओगी। एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिएगा। माँ कह रही है पहली लाइन में, बेटी आप कहाँ जा रही हैं। दूसरा है, क्या अपने सारे गहने ऐसे ही बर्बाद कर दोगी या फेंक दोगी। तीसरी लाइन का अर्थ है, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ के चली जाओगी जिसने इतने दिन से तुम्हारा पालन पोषण किया है। अगली लाइन में है कि क्या तुम उस प्रेमी को भी, यानी जो शादी करने आ रहा था उसको भी कह रही, जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या उसको भी छोड़ के चली जाओगी। तो अगली 4 लाइनों में लड़की जवाब दे रही है। पहला है मदर, अपनी माँ से कह रही, माँ माइन टू द वर्ल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, कह रही कि माँ मुझे जंगल में जाना है, मतलब एकांत में मुझको जाना है।
वेयर अपॉन द चंपा बब्स, बब्स एक झाड़ी में होता है, चंपा के झुरमुट जो होता है उसी को बब्स आया है। मतलब चंपा की झाड़ियाँ जहाँ पर हैं, चंपा के फूल जहाँ पर हैं वहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। चंपा बर्ड्स आर ग्रोइंग, यहाँ जहाँ पर चंपा की कलियाँ खिलती हैं उस जंगल में मैं जाना चाहती हूँ, शादी करना नहीं चाहती। अगला है टू द कोयल हंटेड, जहाँ पर यानी ये प्रकृति में जाएगी तो वहाँ सारी चीज़ें होंगी, पर्वत पहाड़ नदी झरने, करेगी जहाँ पर कोयलें बोलती हैं, कोयलें कूकती हैं। और रिवर आइजल्स मतलब होता है, रिवर तो जान ही रहे हो नदी होता है, आइजल्स पानी की आवाज़ होती है, जहाँ पर कल कल नदियाँ मतलब ध्वनि करती हुई नदियाँ जहाँ पर बहती हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ पर कमल और लिली होता है, कुमुदनी का फूल होता है लिली, यानी तरह तरह के जहाँ पर फूल खिलते हैं, जहाँ पर नदियाँ कल कल आवाज़ करती हुई बहती हैं, जहाँ पर कोयलें बोलती हैं, मैं वहाँ उस जंगल में जाना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक, फेरी परियां होती हैं, फेरी फॉक मतलब होता है परियों का झुंड, परियों का समूह। कह रही अपनी माँ से कि मुझे परियों का समूह बुला रहा है, मतलब परियां मुझको वहाँ पर बुला रही हैं कि एकांत में प्रकृति में आकर रहिए। आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, कर रही है कि परियां मुझको बुला रही हैं कि मेरी बात सुनो। वहाँ से निकलकर, देश दुनिया से निकलकर प्रकृति के सानिध्य में आकर एकांत रहकर इस जीवन का आनंद लीजिए। ये उससे परियां कह रही हैं, अपनी माँ से वो बता रही है, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था हुई है शादी के लिए वो मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। आगे ये 8 लाइन, 2 स्टैंजा हो गए, 2 स्टैंजा इसके और हैं, तो 2 स्टैंजा हुए हैं, तो इसी का 2 का क्वेश्चन दिए हैं पैसेज में, 4 4 5 5 क्वेश्चन हैं, तो यही करके कल भेजना है। उसके बाद जो 2 स्टैंजा है उसको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। ये 2 पैसेज जो हैं स्टैंजा दिए हुए हैं, इसको एक बार कंप्लीट करके देखिएगा। और लास्ट में सेंट्रल आइडिया लिखा होगा, जो अबाउट द पोएम लिखा है वो पहले ही आपको समझा दिया गया है। अर्थ एक बार और ऊपर से बता दे रहे हैं, कोई भी ये न रहे कोई सस्पिशन कि हाँ हमको ये नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन बता दिया गया है किस तरह करना है। अगर पोएट का नाम लिखा रहेगा, हु इज, तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, हु को हटाकर यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा पोएट का। जैसे इसकी सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू लिख के पूरा यहाँ से लिख दिया जाएगा। लिखो व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, तो उसमें व्हाट की जगह लेसन का नाम, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग इज द नेम ऑफ द लेसन। ये दोनों पैसेज स्टैंजा कंप्लीट करके अगले दिन जब क्लास चलेगा तो आना ही है, कंप्लीट करके आना है सब।